हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हमने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है और इस वीडियो में हम स्टिचिंग की वीडियो दिखाएंगे आपको। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था मेरे कमेंट सेक्शन में कि इसकी स्टिचिंग की वीडियो दिखाइए, तो ये आपके लिए है और आप सभी के लिए है ये स्टिचिंग का वीडियो। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए ये देखिए हमारे स्लीव का पार्ट है। तो हमारे स्लीव में कपड़े की कमी होने की वजह से हमने लंबे से स्लीव को कट किया था, जिसमें बीच में हमारा एक कट आ गया था। तो सबसे पहले उसको जॉइन कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। दोनों स्लीव के पार्ट्स को जॉइन करने के बाद नीचे के एजेस को इस तरह से मोड़ लेंगे हम। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारा दोनों स्लीव रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको स्टिच करके रेडी कर लेना। अगर आपके कपड़े में साइड बीच में कोई कट नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नीचे के एजेस को मोड़ दीजिएगा, बस हो जाएगा। और ये हमारे फ्रंट का पार्ट है ब्लाउज़ का, जो हमें प्रिंसेस कट हमने जो काटा था। अब इसके ये डार्ट्स को हम अटैच करेंगे। ये देखिए सामने की जो स्लीव है, सो सॉरी ये स्लीव नहीं ये डार्ट है, तो हमें इस डार्ट को इस तरह से देखें अटैच करना है। और ये हमारा डार्ट अटैच हो चुका है। और सेम इसी तरह से हमें लाइनिंग की फैब्रिक में भी डार्ट लगा लेना है, स्टिच करके साइड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा स्टिच हो चुका है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों। और इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ में पैड अटैच करेंगे। ये देखिए ये पफ वाला भाग हम जोड़ेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप चाहें तो इसको अटैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये ब्लाउज़ का गला बहुत डीप है, इसकी वजह से हम ये लगा रहे हैं। हमारी कस्टमर को चाहिए था ये, तो फिर आप चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा होके रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम नेक के राउंड को स्टिच करेंगे। ये देखिए जो हमारा नेक है उस पे लाइनिंग की फैब्रिक को उल्टे साइड से रख के गले पे चला लेंगे और नीचे के भाग में भी चला लेंगे। ये देखिए ये हमें सिलाई लगानी है गले के भाग पे। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और ये इस तरह से हम छोटे छोटे इसमें कट्स लगाएंगे। और आज की वीडियो हमारी थोड़ी शेक हो रही है, थोड़ी थोड़ी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए क्योंकि मैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड कराती हूँ आज उसका पेपर था, तो मुझे एक छोटे से बच्चे से रिकॉर्ड करवाना पड़ा था। तो आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे इसको। और इसी तरह से हम ये गले के भाग पे भी छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। और फिर इसके बाद हम फैब्रिक को पलट देंगे, तो जितना स्टिच्ड पार्ट है वो सब हमारा अंदर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और फिर उसके बाद हमें ये स्टिचिंग्स पे जितने भी हमने स्टिचेस लगाए थे इस पे हमें स्टॉप स्टिच लगानी है, नेक पे भी लगानी है, कमर के भाग में भी लगानी है। और ये देखिए ये हमारा टॉप स्टिच लग चुका है। ये टॉप स्टिच हमने पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था आपको डबल साइडेड टेप की मदद से इसको नेक को बनाना। प्रेसिंग करने के बाद वो चिपक जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास डबल साइडेड टेप हो तो। और नहीं तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं। ये पीछे के भाग के लिए देखिए हमने 2 रिबन्स रेडी किए हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसको मोड़ भी सकते हैं, पर ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल थी, तो इस पर स्टिच चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने सिर्फ इसको कट करके ही लगाया। मेरी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे। आप चाहें तो इसको मोड़ सकते हैं डबल करके। और फिर देखें ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हमने जो 2 इंच की पीछे में 2 इंच छोड़ा था हमने, उसके बीच में हमारे रिबन को रख के एक स्टिच लगा देना है, ताकि हमें जब लाइनिंग रख के स्टिच करनी हो तो ऊपर नीचे ना हो जाए। ये देखें। और फिर इसके बाद हमें पीछे के भाग में लाइनिंग को ऊपर से रख के और चारों तरफ से स्टिच लगा देनी है, नेक की तरफ से भी और नीचे कमर के भाग में भी हमें स्टिच लगानी है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप पीछे करके भी वापस से देख सकते हैं। और ये देखें ये बीच में जो हमारा रिबन का पार्ट है हमें वहाँ से भी स्टिच लगाना है। और जहाँ हमारा रिबन ख़त्म हुआ है उसको ध्यान से आप एक बार फैब्रिक को पलट के देख लीजिएगा और वहीं से आप कमर का स्टिच लगाना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये हमारा स्टिच लग चुका है और उसके बाद फिर हम इसको पलट लेंगे और रिबन हमारा बाहर को आ जाएगा। और फिर हमें जो हमने स्टिच किया है उसके ऊपर से टॉप स्टिच देनी है, नेक और कमर दोनों के पार्ट पे। ये देखिए हमारा हो चुका है रेडी। और सेम टू सेम हमें दूसरे भाग को भी कर लेना है इसी तरह से। और इसके बाद देखिए हमने ये शोल्डर अटैच कर लिया है
दोनों रेडी करने के बाद शोल्डर को अटैच करने के बाद हमें स्लीव अटैच करना है। स्लीव देखें, स्लीव अटैच करने की वीडियो मैंने आपको बहुत वीडियोस में दिखाई है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप सब मेरी सबसे पहली वीडियो अनारकली की वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आपको स्लीव अटैच करना आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें बीचों बीच जो हमारा कट लगा हुआ है उसको हम एक भाग में रखेंगे और उसके बाद हमें ये आगे के भाग में कपड़े को छाट के अलग करना ताकि ये गैदरिंग्स ना हो पाए। ये देखिए, ये छाटने के बाद और फिर हमें बीचों बीच रख के और आगे के पार्ट में आगे की सिलाई और पीछे के पार्ट में पलट के पीछे की सिलाई लगानी है। इस तरह से ये देखिए हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है और सेम टू सेम हमें दूसरे वाले भाग में भी कर लेना है। फिर उसके बाद देखें, ये रेडी करने के बाद हम साइड से सीधे भाग से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सीधे भाग से सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसकी मेन फिटिंग देंगे। ये देखिए, अब फिटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी टाइट और कितनी ढीली चाहिए, तो वो आप अपने ऊपर देखिएगा। ये देखिए, हमें जितनी फिटिंग चाहिए हम उसको मोड़ने के बाद इस पे एक निशान लगाएंगे हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग। स्लीव और ये सब का नाप लगा के आप रख लें और उसके बाद आप इसमें निशान लगाते जाइए, आपको जितना भी चाहिए। देखिए, हमें जितना चाहिए हम उसको निशान लगा रहे हैं। ये हमारा स्लीव है, चूड़ीदार स्लीव है हमारा, और उसके बाद ये हमारे शोल्डर के पार्ट पे हम निशान लगा रहे हैं। आपको जितना चाहिए हो आप उतना निशान लगाइएगा। ये देखिए, और इस तरह से आपको पूरी स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, ये सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और ये हमारा सिलाई लग चुका है। दूसरे भाग में भी आप इसी तरह से लगा लें सिलाई। और ये हमारा ब्लाउज़ देखें, इस तरह से हम ब्लाउज़ अपनी रेडी कर चुके हैं। अब एक काम और करना है इसमें, ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हमें थोड़ा इसमें थोड़ी गैदरिंग्स देनी है स्टिच करने के बाद। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं और ना चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहें तो आप इस तरह से इसको ज़रूर करें। ये देखें, ये बीच से हमें एक सिलाई लगानी है बड़े तागे पे, 5 नंबर पे एक सिलाई लगा देनी है और फिर उसके बाद हमें एक धागे को पकड़ के और कपड़े को खींचना है, तो बीच में हमारी कुछ गैदरिंग्स आ जाएंगी। ये देखिए, हमारी 5 नंबर पे सिलाई लग चुकी है और इस तरह से धागे के एक सूत को पकड़ के और फिर हमें देखिए इस तरह से मोड़ के और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, हमारा हो चुका है। ये हमारी ब्लाउज़ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इस तरह से ही हमारा बैक है रिबन्स के साथ, और ये रिबन हमारे बांधने के लिए काम आएगा। आप चाहें तो ये रिबन्स की जगह पे हुक भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है ये। और अगर हुक ना लगाना हो तो आप इसी तरह से रिबन लगा के भी बांध सकते हैं। ये रहा, बैक और फ्रंट दोनों हमारा हो चुका है। ये देखें, अब हमें स्कर्ट की सिलाई करनी है। स्कर्ट की सिलाई के लिए सबसे पहले हम जो हमारे 2 हाफ सर्कल्स हैं उन्हें जॉइन करने हैं एक साइड से। दोनों साइड से हमें जॉइन नहीं करना है, एक साइड से हमारा एक हाफ सर्कल जॉइन करना है और आप इसको अपने कमर के नाप के हिसाब से ही आप इसको स्टिच करें। अगर आपके कमर का नाप जितना भी आता है उसको हाफ पार्ट में करने के बाद और इसके राउंड को देख लें और उसके बाद आप स्टिच करें। मेरे कमर के नाप के हिसाब से हमें 1.5 इंच के लगभग दबाना पड़ रहा है। हो सकता है आपके कमर के नाप से आपको दबाना पड़े ही ना, थोड़ा सा बस करने के बाद हो सके। तो ये देखें, ये हमारा अटैच हो चुका है साइड में। साइड में अटैच होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारे कमर के भाग को नाप लगाना है। कमर हमारा 32 इंचेस है, तो 32 इंच के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक बकरम के पार्ट को लेना है, 2 इंच चौड़ा बकरम। आप चाहें तो इस बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने 2 इंच लिया है बकरम के लिए और 32 इंचेस हमारा कमर का नाप है, तो हमने लिया है इसको 1 या 1.5 इंच। अब इसको बड़ा रखेंगे क्योंकि हमें ये बांधने के लिए जब हम यहाँ हुक लगाएंगे या फिर हमारे लिए कमर पे जो पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हमें 1 या 1.5 इंच बड़ा चाहिए ओवरलैप करके लगाने के लिए। तो ये देखें, हमने यहाँ पे लगभग 2 इंच बड़ा किया हमने। और फिर इसको कट करने के बाद हम इसको अपनी लाइनिंग पे अटैच करेंगे। ये देखें, ये हमारी लाइनिंग की फैब्रिक है, इसको हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। अगर ये पेस्टिंग वाला बकरम है आपके पास तो ये स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको प्रेसिंग की मदद से चिपका सकते हैं फैब्रिक पे। लेकिन ये बकरम जो हमारा है वो पेस्टिंग वाला नहीं है तो हमें स्टिच करना पड़ रहा है। और सेम हम जब इसको स्टिच कर लेंगे लाइनिंग पे तो उसके बाद हमें
ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे स्टिच करेंगे। ये देखिए सीधी तरफ से फैब्रिक को रखना है और इसको भी सीधी तरह से रखना है और फिर स्टिच कर लेना है। पलटने के बाद हमारा दोनों उल्टा साइड एक तरफ हो जाएगा और सीधी साइडें एक तरफ आ जाएंगी। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा आप किस तरह से स्टिच कर रहे हैं। बकरम के बिल्कुल पास से स्टिच लगानी है आपको, दूर से बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो फिर ये फैब्रिक और ये अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद हम कट कर लेंगे एक्सेस पार्ट को। जितनी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप सीम अलाउंसेस को ध्यान में रखते हुए कट करें। अगर आपको ज़्यादा मोड़ने की आदत हो तो आप ज़्यादा सीम अलाउंस छोड़ेंगे, और अगर कम में ही आप मोड़ लेते हो तो आप उस हिसाब से आप उसको रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच से 1-2 सूत कम रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें जितना कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें एक साइड से देखें स्टिच लगानी है, बकरम के साइड से, और फिर उसी से बिल्कुल वापस आ जाएंगे हम और इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा देखें इस तरह से हो चुका है, और फिर हमें साइड में इस तरह से कट लगा लेनी है कोने में, ताकि हमें मोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। ये देखें, इस तरह से हम मोड़ लेंगे। फिर सेम साइड से सेम काम हमें दूसरी साइड भी करनी है। अब उसके बाद देखें, हमने जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट रखा था उस पार्ट पे हम निशान लगा लेंगे। हमें यहीं तक जॉइन करना है, इसके लिए हम ये निशान लगा रहे हैं। और उतना हमें क्या करना है कि जिस तरह से हमने साइड में अटैच करके इसको लॉक किया, उसी तरह से हम इसको भी लॉक करेंगे। ये देखें, और उसके बाद हम देखें यहाँ हमारे कॉर्नर्स को कट करके हटा लेंगे ताकि मोड़ने में दिक्कत ना हो। और फिर हमें ये देखें इस तरह से कट लगानी है। ये हमारा हो चुका है। ये देखें, इस तरह से कट लगाने के बाद हम छोटा सा कट इसलिए लगाएंगे ताकि मोड़ने में हमें दबाने में दिक्कत ना हो। और फिर हमें बकरम के पार्ट को पलट लेना है। ये देखें, ये बकरम के पार्ट को पलटने के बाद ये देखें, ये जो हमने कट लगाया था वो हमारा नीचे की तरफ हो चुका है। अब हम इस पर एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये इधर से उधर ना हो। ये देखें, ये चारों तरफ से लंबे में हमें स्टिच लगानी है। ये एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हमें पूरे लंबाई तक स्टिच लगानी है, जहाँ तक हमने एक छोटा सा कट लगाया था। ये देखें इस तरह से, और आपको स्टिचिंग भी वहीं देनी है, बकरम के बिल्कुल साइड में, बहुत दूर नहीं जाके स्टिच लगाना है, ताकि आप जब जोड़ें कमर पे तो आपको याद रहे कि ये यहीं पे हमें स्टिच लगानी है। इससे इधर उधर नहीं होगा और आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब बकरम के जस्ट साइड में ही लगाएं। ये देखिए, हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ से हम भी स्टिच कर लिए जो हमने कट लगाया था। और इसके बाद अब हम देखेंगे हमारे बीचों बीच इसको मोड़ लेंगे। हमारे जो एक्सेस पार्ट है उसको छोड़ के हम बीचों बीच इसको मोड़ेंगे, और एक निशान लगाने के बाद जो हमारा बीच का जॉइंट है, कमर का भाग, एक साइड से हमने जो जॉइंट किया था वहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको रख के, और ताकि हमारा बराबर में आए, यहाँ से हम रख के स्टिच करना शुरू करेंगे। आप अपनी जो स्टिचेस लगाई थी, अभी हमने बताया था आपको कि लंबे में आपको एक स्टिच लगाना है ताकि हम कपड़े को लॉक कर सकें। आपके लिए वो एक सिंबल पॉइंट है जहाँ से आप उसको स्टिच लगा सकते हैं, इधर उधर सिलाई नहीं होगी। ये देखिए, हमारा हो चुका है। एक साइड से हम स्टिच कर चुके हैं, और सेम आपको दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है। ये देखिए, हमारा राउंड पूरा लग चुका है, हमारा बेल्ट का राउंड। और ये जो हमारा एक्सेस पार्ट था, ये देखें, ये हमने जो 2 इंच का भाग बड़ा रखा था, इसको हमने बड़ा ही रखा है। अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। लाइनिंग अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लहंगे की लेंथ को देखनी है, और लहंगे की लेंथ से आपको 2 इंच इसको छोटा रखना है। आप चाहें तो इसको अम्ब्रेला शेप में भी कट करके लगा सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो सिर्फ प्लेन कपड़े को ही चुन्नट डाल के और बना सकते हैं। तो हम ये अम्ब्रेला कट नहीं कर रहे हैं, हमें ये नॉर्मल कपड़े को ही वो करना है, चुन्नट लगा के करना है। तो इस तरह से हम पहले अपने लहंगे की लेंथ को नापेंगे, जो कि 41 इंचेस है, 40 इंचेस है। तो हमें यहाँ 38 इंचेस का रखना है, 2 इंच छोटा रखेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से अपने लहंगे के नाप को लगा के, और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा जो एक्सेस लेंथ है, ये देखिए, हम इस तरह से अपनी लेंथ को कट करके हटा लेंगे।
अब ये जो पार्ट हमारा बच गया है वो पूरा हमारा लेंथ बिल्कुल अच्छा है, उसी से हमें इस तरह से देखिए साइड में सबसे पहले हम बेल्ट के साइड में रखेंगे और फिर हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। स्टिच के लिए आपको चुन्नट लगा लगा के करना है इसमें स्टिचिंग, क्योंकि आपका कमर का भाग छोटा है और लाइनिंग का भाग बड़ा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे चुन्नट लगाना होगा। बिना चुन्नट लगाए ये नहीं हो पाएगा, बड़ा हो जाएगा और नीचे में आपको घेर भी नहीं मिल पाएगा प्रॉपर कि आप थोड़ा सा पैर इधर उधर कर सके, तो इसलिए आपको चुन्नट लगानी है। ये देखिए इस तरह से पूरे भाग में हम इस तरह से चुन्नट लगा लेंगे। ये हमारा चुन्नट लग चुका है। अब ये जो हमारा एक्सेस पार्ट था जो हमने 2 इंच बड़ा रखा था, इसको अंदर के साइड में ये देखें इस तरह से अंदर के साइड में इसको मोड़ेंगे ताकि हमारे स्टिच में ना आ जाए, और उसके बाद लाइनिंग की फैब्रिक को नीचे करके ऊपर से एक स्टिचिंग लगाएंगे और पलटने के बाद ये हमारे चेन के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब ध्यान रखिएगा कि बेल्ट के भाग को आप साथ में स्टिच ना कर लें, उसे आपको अलग ही रखना है। आपकी चेन की लेंथ जितनी भी हो उस हिसाब से आप इसको स्टिच करें, छोटा या बड़ा चाहे जितना भी आपको रखना है। बहुत लोगों को थोड़ा सा साइड में लंबा खुला होना चाहिए और किसी किसी को छोटे में भी काम हो जाता है, वो आपके हिप पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा चौड़ा है तो आपको चेन का लेंथ बड़ा रखना होता है, और अगर नॉर्मल साइज़ है तो आप नॉर्मल साइज़ की चेन भी लगा सकते हैं। तो ये इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए करें। दोनों साइड दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। जहाँ तक हमारा बेल्ट है, जहाँ हमने छोड़ा था मार्जिन, वहीं से हमें एक स्टिच लगानी है। ये देखें हमारा स्टिच लग चुका है और फिर इसके बाद हम लाइनिंग के भाग को पलट देंगे और ये हमारा बेल्ट बाहर आ जाएगा। ये देखें ये हमारा हो चुका। अब इसके बाद हम दोनों साइडों को अटैच करेंगे जो हमारा खुला भाग है। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की लाइनिंग है और ये हमारा फ्रंट है। इसी तरह से आपको बनाना है ताकि फिनिशिंग में कोई गड़बड़ी ना आ जाए। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए सबसे पहले हम इसमें केन अटैच करेंगे, उसके बाद साइड को जोड़ेंगे। केन अटैच करने के बाद ही जोड़ें, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत भारी हो जाएगी तो आपको मुश्किल हो जाएगा जॉइन करने के बाद केन जोड़ने के लिए। ये हमारे पास 5 मीटर केन है, तो 5 मीटर केन में हमने बीच से ये जो मुड़ाव है यहीं से हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें पूरी फैब्रिक को कट करके निकालने के बाद ये देखिए हमारा 2 पार्ट हो चुका है। एक पार्ट को हम इस तरह से साइड करेंगे और फिर हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए अब हमें इसको बराबर कट करके निकाल लेंगे और हमें देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो फैब्रिक के नीचे से हमें इसको जोड़ना है, तो अगर हम इसको बड़ा रख देंगे तो ये घेर लगाने में या फिर उठते बैठते किसी भी तरह से ये किन हमारी दिखेगी। ये देखिए हमारा 10 इंच का है ये किन का लेंथ, तो हम लगाएंगे 12 इंचेस पे नाप। ये हमारी फैब्रिक है और फैब्रिक के 12 इंचेस पे हम नाप लगाएंगे। 2 इंच ऊपर ही लगाएंगे ताकि ये दिखे ना नीचे से। ये देखें ये 12 इंच पे आपको पूरी फैब्रिक पे लगा लेनी है नाप, इसी तरह से निशान 12-12 इंचेस पे। और फिर उसके बाद देखिए ये जो हमने निशान लगाया है उसी पे हम अपने किन को रखेंगे और फिर हमें इस तरह से चुन्नट देते हुए किन को पूरे कपड़े पे अटैच कर लेना है। ये देखें हमारे कमेंट सेक्शन में एक दी ने बताया था, मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे किन लगाना बताएं कली वाले लहंगे में। तो कली वाले लहंगे की वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूंगी और उसमें भी किन हम इसी तरह से लगाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लें, आपको कभी लगाना हो तो प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए हम साइड को अटैच करेंगे। साइड को अटैच करने के लिए हमें इस तरह से देखें रखना है और फिर हमें पूरे साइडों को अटैच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करना है, क्योंकि हमारी लाइनिंग कम है और मेन फैब्रिक का घेरा हमारा बहुत बड़ा है, और अगर एक साथ अटैच कर देंगे तो वो घेर लगाने में बहुत दिक्कत करेगा। इसीलिए हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग रखना है। और ये देखिए हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें चेन अटैच करना है। चेन अटैच करने के लिए आप चेन ले लें, आप
चाहें तो आप बड़ी या छोटी दोनों साइज़ों की ले सकते हैं, लेकिन छोटी साइज़ वाली ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से हम नीचे को चेन को नीचे की तरफ रखेंगे और ये हम स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा-सा आपको चेन की लंबाई को बेल्ट की तरफ बाहर ही रखना है कि हमें मोड़ने में दिक्कत ना हो। और फिर हमें देखें इस तरह से ध्यान से आप देख के स्टिच लगाते जाएँ। ये देखें, और जहाँ हमारा जॉइंट है उसके बाद हमें मुड़ जाना होगा दूसरे साइड के चेन को अटैच करने के लिए। ये देखें, ये मुड़ने के बाद और फिर हमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है, पूरी लास्ट तक लगा देनी है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। चेन लगाने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इस पे चेन लगाने को। और ये देखें, ये हमारा जो चेन है, चेन का बड़ा भाग है उसको हम काट के हटा लेंगे और थोड़ा सा बस हमें रखना है ताकि हमें मोड़ के स्टिच करना हो। तो इस तरह से देखिए चेन को मोड़ के और फिर ऊपर से हमें लॉक कर देना है यहाँ पे। ये देखिए हमारा लॉक हो चुका है और ये हमारी चेन रेडी हो चुकी है। और बेल्ट के भाग में हमें हुक्स और लूप्स लगाने हैं। आप चाहें तो पैंट वाली लूप भी लगा सकते हैं हुक, और नॉर्मल ब्लाउज़ में जो लगता है उसे भी लगा सकते हैं। नॉर्मल ब्लाउज़ वाला आपको 2 लगाना होगा क्योंकि हमारा बेल्ट चौड़ा है। और या फिर आप चाहें तो जो स्कर्ट्स में लगाई जाती हैं बच्चों के स्कूल ड्रेस के स्कर्ट में। और उसके बाद ये देखिए हमारे नीचे के एजेस को मोड़ लेंगे। आप पिको करा लें या मोड़ लें, कुछ भी कर लें, आपकी मर्ज़ी। और ये हमारा लहंगा बन के रेडी हो चुका है। ये देखें हमारे इसमें घेर भी बहुत ज़्यादा है और ये हमारा बैक पार्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।